से बड़ा पॉश इलाका, लेकिन हालात बदहाल। तस्वीरों में जो सड़क आपको नजर आ रही है वो झांसी रोड से जीवाजी क्लब तक जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण और रेगुलर ट्रैफिक वाली सड़क है। इस सड़क का उद्घाटन अभी 18 जून को हुआ था, लेकिन 36 घंटे भी नहीं बीते बारिश होते ही सड़क पर हुए काम की असलियत सामने आ गई है। 2 साल के बाद बनने वाली सड़क 36 घंटे में नहीं टिक पाई है और जगह जगह उखड़ने लगी है। प्रशासन मलबा भरकर अपनी नाकामी को छुपा रहा है। सड़क के हालात का जायजा लेने के लिए हमारी एनडीटीवी की टीम भी मौके पर पहुंची। देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव श्रीमाली की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विकास के दावे सब करते हैं, सरकार करती है। ये जिस सड़क पर हमें झांसी रोड पर ये सड़क पिछले 2 साल से खुदी पड़ी थी और आप देख सकते हैं कि इस सड़क को बनवाने के लिए एनडीटीवी ने भी काफ़ी प्रयास किए और ये क्योंकि ये सबसे व्यस्ततम सड़क है और परसों ही इस सड़क का उद्घाटन हुआ था और 36 घंटे भी नहीं बीते हैं कि ये सड़क पूरी बीच में धसक गई है। आप देख सकते हैं कि परसों नगर निगम ने एक सूचना दी थी और उसमें बताया गया था कि हमने ये सड़क बना दी है और एक बड़ा म्यूजिकल वीडियो भी नगर निगम के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन ये वीडियो जारी किया गया मंगलवार की शाम को और गुरुवार की सुबह जब पहली बरसात आई, मानसून आया, तो ये सड़क पूरी तरह से धसक चुकी थी और वैसी की वैसी स्थिति में आ गई जैसी बनाने के पहले स्थिति में थी। तो आप देख सकते हैं कि ये विकास का जो नमूना है ये बताता है कि सरकार के जो विकास कार्य करा रही है वो किस तरह से लोगों का पैसा जो है ना ठेकेदारों और इंजीनियरों की जेब में जा रहा है। हमारे साथ स्थानीय नागरिक मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये सड़क कब बन के तैयार? अभी कुछ 4-5-7-8 दिन हो गए होंगे, उससे पहले ही बन के तैयारी हुई। बिल्कुल न्यू सड़क है ये और कोई ज़्यादा दिन भी नहीं हुई है। पूरी कंप्लीट तो शायद परसों ही बन के तैयार। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना आपसे, 7-8 दिन से कम चल रहा था ये। अभी कुछ 1-2 दिन में ही कंप्लीट हुई है, बन के तैयार हुई है। कोई ज़्यादा इसमें टाइम लगा नहीं है। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की खामियाँ हैं, देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए। कल रात को एक्सीडेंट होने से ही बचा है यहाँ पे। ये देखिए जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, वो सामने भी धसक रही है। तो आप समझ सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कितनी करप्ट चल रहा है ग्वालियर के अंदर। और आप इसे स्मार्ट सिटी का नाम दे रहे हो। स्मार्ट सिटी के नाम पे क्या काम हो रहा है स्मार्ट सिटी का यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए लोग बहुत नाराज हैं। ये क्या किस तरह से धसकी सर, क्या इस रोड को वैसे थीम रोड कहा जाता है और ये सभी चौराहों को मतलब मेन माना जाता है। जहाँ से ये मेन रास्ता है, यहाँ से सभी अधिकारी वगैरह भी यहाँ से निकलना होता है। और अगर आप देख पा रहे होंगे अभी पहली बारिश ही हुई है और ये हाल है। आप देखेंगे इसका जो चैम्बर बना हुआ है लगभग 1 फुट की ऊंचाई से है और उसके नीचे से रोड जा रही है, उस पर चढ़ाते हुए रोड को बनाया गया है, जिस पे आप देखेंगे कि जैसे ही वाहन निकला तो ये रोड धसक गई है और कई सारे हादसे भी इससे टले हुए हैं अभी। बिल्कुल, अब आप देखिए, आप खुद देख सकते हैं कि ये अजीब सा नमूना है कि ये एक सड़क है, एक सड़क जाती है और इस सड़क पर एक इतना ऊंचा चैम्बर बना हुआ है जो 2 से 3 फुट ऊंचा है और उसके बाद इस पर सड़क बनाई गई है और यहाँ सड़क नीची रहेगी, यहाँ सड़क ऊंची होगी। तो निश्चित है कि ये सड़क का जो क्या होना चाहिए वो 24 घंटे, उद्घाटन के 24 घंटे के अंदर ही ये हो गया। सर, ये क्या साहब, यहाँ ये पूरी थीम रोड है। यहाँ से मंत्री संतरी सभी सब निकलते हैं, सबसे मेन रोडों में आती है। इतना हम व्यापारी वर्ग सारे इतने दिनों से परेशान थे। 7-8 महीने के मशक्कत के बाद 5-7 दिन के अंदर ये अभी रोड बनी है और आप अभी भी ये हालत देख लो। ये हादसा नहीं होगा तो क्या होगा यहाँ? तो ये नगर निगम की मल्लम पट्टी है साहब, नगर निगम की मल्लम पट्टी है। यहाँ इस तरह का हुआ तो कुछ घटनाएं भी हुई होंगी? घटना नहीं हो पाई उसके पहले ये सारी चीजें, लेकिन घटना हो सकती थी। लेकिन बच्चों की स्कूल बस भी निकलती हैं, कई सारे स्कूल का टाइम स्टार्ट होने वाला है, स्कूल ओपन होने वाले हैं और इतने बड़े बड़े यहाँ बड़े बड़े स्टोर बने हुए हैं सारे। सबसे बड़ी बात तो यहाँ के सिंधिया जी का महल बना हुआ है, यहाँ से सब मंत्रियों की गाड़ियाँ निकलना होती हैं। बिल्कुल, मंत्रियों की गाड़ी निकलती हैं, सिंधिया का महल है और उसके बाद ये शानदार निर्माण कार्य है जो अपने शुभारंभ के 24 घंटे के अंदर ही वो सड़क धसक गई। जिस सड़क के इंतजार में यहाँ के लोग पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे थे, गड्ढों के बीच चल रहे थे, लेकिन अब फिर एक बार मल्लम पट्टी शुरू करने की कोशिश की जा रही है और आप देख सकते हैं कि अब इसमें गिट्टी डालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ये सड़क बड़ी मुश्किल से बन पाई थी और बनने के पहले ही इस सड़क को एक तरह से उजाड़ दिया गया या उजड़ गई या इतना ख़राब निर्माण कार्य था, इतना ख़राब गुणवत्ता का निर्माण कार्य था कि ये सड़क 24 घंटे के अंदर ही धसक चुकी है और अब एक बार फिर वैसी स्थिति में आ गए जैसी स्थिति में लोग 2 साल से भुगत रहे थे। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी।
क्वालिटी की बात तो बाद में है, आप भी बहुत अनुभवी हैं, कई वर्षों से आप देख रहे हैं। कोई भी रोड बनाई जाती है, जब वो रोड का लगभग 18-20 फुट खोदेंगे और अपन उसको तुरंत बना देंगे, तो मैं नहीं समझता कि वो रोड चल पाएगी, वो बैठेगी। और जिस तरह से हमने भी जब अधिकारियों से बात की, बोले जिस तरह का प्रशासन का दबाव था, लोगों का दबाव था, आए दिन वो रोड बनाओ, इसलिए वो कर ले, काम चल रहा है। लेकिन घटना तो हुई है, बैठना नहीं चाहिए, लेकिन वो बैठी है तो अभी तो उसका काम चल रहा है, वो मरम्मत करके देगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जहाँ तक अपना अनुभव है, कि रोड हमेशा कभी भी बनाई जाए, जब इतनी गहरी खुदाई हुई है तो उसके पहले एक आध पानी जब पी ले बैठ जाए, उसके बाद ही डामरीकरण करना चाहिए। जल्दबाजी में करवाया गया, इसी का ये परिणाम है कि आज फिर से वो बैठ गई है और फिर से बनाना पड़ेगा।